हम इस वजह से रखी थी, जो महाराष्ट्र में उद्धव साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार 5 साल पूरा करे, और जो लोग सरकार को गिराने की सोच रहे हैं या जो हमारी पार्टी छोड़ के गए उनको अल्लाह सही समझ दे, सद्बुद्धि दे और वो वापस आ जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन में पूरे महाराष्ट्र की जनता उतरने के लिए तैयार है दोस्तों। शिव सैनिकों ने तो देखिए उद्धव ठाकरे के लिए सड़कों पर उतरना शुरू कर ही दिया है। वहीं जो लोग उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व पर घेर रहे हैं उनके लिए चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। मुस्लिम समाज ने तस्वीर पेश की है। उद्धव ठाकरे ने बीते 2.5 साल में क्या कमाया है, ये तस्वीर उस कमाई को दिखा रही है। वहीं मुस्लिम समाज की तारीफ भी इस पहल के बाद हो रही है। मुस्लिम समुदाय ने उद्धव ठाकरे के लिए कुरान खाने रखवाई दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शिवसेना के मुस्लिम शाखा प्रमुख ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में कुरान खाने रखवाई अपने कार्यालय में। यह तस्वीर बीजेपी के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के राज में हिंदुत्व का मतलब क्या है। जहां हिंदुत्व का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाना, वहीं उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में उन्होंने हिंदुओं का भी समर्थन हासिल किया है और मुसलमानों का भी। जो बात यहां पर मुस्लिम समाज की ये पहल साबित कर रही है। शिवसेना के मुस्लिम शाखा प्रमुख ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी ही, लेकिन उससे पहले शिवसेना के शाखा ऑफिस में किस तरीके से मुस्लिम समाज के बड़े और बच्चों दोनों ने ही उद्धव ठाकरे के लिए दुआ में कुरान पढ़ी है, आपको सबसे पहले वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो देखिए, फिर बाकी के बयान आपको सुनाती हूँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। महाराष्ट्र की हिफाजत फरमा, महाराष्ट्र में आपस में मोहब्बत अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, भाईचारगी अता फरमा, इत्तेहाद अता फरमा मौला। जी, तो मुस्लिम समाज ने शिवसेना की सरकार पर आए संकट से निपटने के लिए कुरान खाने रखवाई। ये तस्वीर ना सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि तारीफ के काबिल भी है। ये वीडियो देखकर उनको झटका जरूर लग सकता है जो हर जगह धर्म की राजनीति में मसरूफ है। इस वक्त हर जगह धर्म की राजनीति से वो बाज नहीं आते हैं। हर जगह उन्होंने धर्म के नाम पर विभाजन फैलाया हुआ है। शिवसेना के मुस्लिम शाखा प्रमुख ने कुरान खाने रखवाई, उसके मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा है, उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो देखिए आप। कुरान खानी क्यों रखी थी आपने? कुरान खानी इस वजह से रखी थी, जो महाराष्ट्र में उद्धव साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार 5 साल पूरा करे, और जो लोग सरकार को गिराने की सोच रहे हैं या जो हमारी पार्टी छोड़ के गए उनको अल्लाह सही समझ दे, सद्बुद्धि दे और वो वापस आ जाए, और या फिर अल्लाह लोगों को सही समझ दे कि जिस सरकार जो चल रही है वो पूरी 5 साल पूरा करे। जी, तो शुरुआत में मैंने उद्धव ठाकरे जी की जिस कमाई के बारे में बात की थी दोस्तों, वो कमाई यही है। आज सरकार पर अगर संकट आया है तो सिर्फ हिंदू शिव सैनिक ही उद्धव ठाकरे के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि मुस्लिम शिव सैनिक भी उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो या फिर वो मुस्लिम हो, है वो शिव सैनिक ही। उद्धव ठाकरे के वो समर्थन में ही जी तोड़ वो मेहनत करेंगे और खड़े रहेंगे, उनके लिए दुआ वो मांग रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 2.5 साल का काम देखते हुए सराहा जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का नाम दोस्तों सिर्फ कोरोना को बेहतरीन ढंग से हैंडल करने वाले मुख्यमंत्रियों में ही नहीं था, बल्कि उनके कार्यकाल में उन्होंने ये भी मिसाल कायम की है कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों में धर्म के नाम पर विभाजन हुआ, तथाकथित महंतों ने धर्म संसद रखवाई, जो शायद आपने यूपी, उत्तराखंड और बाकी के राज्यों में भी देखी होगी। आपको हेट स्पीचेस के मामले जो है वो महाराष्ट्र में कम देखने को मिले होंगे। मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पर जुलूस निकला बाकी राज्यों में, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई बाकी राज्यों में, बुलडोजर से उनके घर तोड़े गए, हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे हुए हैं। वैसी स्थिति महाराष्ट्र में ना के बराबर
देखने को मिली। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को धार्मिक हिंसा से दूर रखने की भरपूर कोशिशें की, और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, तमाम पत्रकार, तमाम वो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं जिन्होंने देखा है। आप अगर थोड़ा गौर करेंगे तो आपको याद होगा, जब भी बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हुई, उद्धव ठाकरे ने उसका विरोध हमेशा किया है। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको दे देती हूँ दोस्तों, और इसका एक उदाहरण पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी के बाद उठा जो विवाद था, वही इसका एक उदाहरण है। मैं आपको समझाती हूं। इसी महीने जून की शुरुआत में जब बीजेपी के प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बयान दिया था, घटिया दर्जे की टिप्पणी की थी एक टीवी डिबेट में, तो उद्धव ठाकरे ने उसका विरोध किया था, खुद विरोध किया था उन्होंने। आपको स्क्रीन पर मैं आज तक की खबर दिखा रही हूं इस वक्त। इस खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा था कि गलती अगर बीजेपी ने की है तो उसकी सजा पूरा देश क्यों भुगते। ये सवाल तो मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगा। बीजेपी की वजह से देश को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे का कहना था दोस्तों कि बाला साहेब ठाकरे ने कभी भी इस्लाम से द्वेष रखने को नहीं कहा। बीजेपी की करतूतों से देश शर्मिंदा है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि बाला साहेब ठाकरे कहते थे अपने धर्म को घर में रखना चाहिए, अगर कोई अपने धर्म की कट्टरता के नाम पर हमला करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे का कहना था कि जैसे हमारे भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए, आप बोलते हैं कि हमारे भगवान का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, वैसे ही उनके वो भगवान है, उनके वो अल्लाह है, आप उनका अपमान कैसे कर सकते हैं। आप उनका अपमान कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। उन्होंने दोस्तों कहा था कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता देश का प्रवक्ता नहीं हो सकता है, इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। वो पूरे देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। तो मैंने आप सभी को सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर इस खबर के जरिए समझाने की कोशिश की है दोस्तों कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो शिवसेना है, दोनों के हिंदुत्व में कितना ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। और यही वजह है कि आज उद्धव ठाकरे के समर्थन में शिवसेना की ही मुस्लिम शाखा के प्रमुख ने कुरान रखवाई। किसी को भी देखिए लगेगा कि शिवसेना की मुस्लिम शाखा कैसे हो सकती है, ये तो हिंदुत्व पर चलने वाली पार्टी है। आप देख लीजिए, कभी भी बीजेपी ऐसा प्रदर्शित करती हुई आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि उनको हिंदुओं के वोट खसोटने होते हैं। तो ये हिंदुत्व पर चलने वाली पार्टी है शिवसेना। पर ये जो वीडियो सामने आया उसने सब कुछ बयां कर दिया। स्क्रीन पर आपको शिवसेना शाखा के ऑफिस का वीडियो भी दिखा रही हूं दोस्तों, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि बाला साहेब ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सबकी तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई है। अब हो सकता है कि शिवसेना का ये जो हिंदुत्व है दोस्तों, ये बीजेपी के हिंदुत्व पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा हो। दो हिंदुत्व कैसे हो सकते हैं, भाजपा को अपना ही हिंदुत्व चलाना है, शायद इसलिए शिवसेना को तोड़ने का प्लान बनाया गया है, हो सकता है। लेकिन सवाल बार बार यहीं आकर अटक जाता है कि एकनाथ शिंदे, जिन्होंने लगभग 40 विधायकों को अपने पाले में लेकर शिवसेना को हथियाने का प्लान बनाया हुआ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए, क्या वो शिवसेना को हथिया पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस सवाल का जवाब शिवसेना के संविधान के नजरिए से कुछ और ही है दोस्तों। शिवसेना का संविधान क्या कहता है वो आपके लिए समझना जरूरी है। एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अपना अधिकार या वर्चस्व कभी स्थापित नहीं कर पाएंगे, ये इस संविधान के जरिए बिल्कुल साबित हो जाता है। वजह क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। स्क्रीन पर आपको नवभारत टाइम्स की खबर इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों। ये खबर आप देखिए ध्यान से। इस खबर के मुताबिक कई साल पहले शिवसेना ने चुनाव आयोग में अपना संविधान जमा कराया था। इस संविधान की अगर आप मानेंगे तो शिवसेना प्रमुख का पद ही सबसे बड़ा पद होता है और उसे किसी को भी पार्टी से निकालने का अधिकार है। किसी को भी पार्टी से निकालने का फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सलाह से शिवसेना प्रमुख पद पर बैठा व्यक्ति ही ले सकता है। अब यहाँ पर शिवसेना प्रमुख कौन है? शिवसेना प्रमुख के पद पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। जब 2018 में उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख चुना गया था तो ऐसे ही नहीं चुन लिया गया था कि कार्यकारिणी में एक बैठक हुई और चुन लिया गया, ऐसे नहीं हुआ था दोस्तों। उन्हें 282 प्रतिनिधियों ने चुना था, जिसमें ना सिर्फ विधायक और सांसद बल्कि जिला प्रमुख थे, जिला संपर्क प्रमुख थे और मुंबई विभाग के प्रमुख भी शामिल थे। वहीं शिवसेना की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें शिवसेना प्रमुख यानी उद्धव ठाकरे 5 लोगों की नियुक्ति खुद से कर सकते हैं। उसका उनको अधिकार है पूरा, यह अधिकार उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिला हुआ है संविधान के मुताबिक। शिवसेना के संविधान के मुताबिक शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उद्धव ठाकरे ने ही
5 सदस्यों के तौर पर एकनाथ शिंदे को 1 सदस्य के तौर पर चुना था। यानी उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकालने का पूरा अधिकार रखते हैं। बाकी रही शिवसेना के इस संविधान को बदलने के बाद, तो उसमें भी यह साफ लिखा गया है कि अगर शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसी भी सदस्य के बीच कोई मतभेद होता है, जैसी स्थिति अभी इस वक्त आन पड़ी है, तो इस पर भी शिवसेना प्रमुख जो भी फैसला लेंगे वही अंतिम और आखिरी फैसला होगा। यानी उद्धव ठाकरे का फैसला जो है वो आखिरी होगा। अगर वो एकनाथ शिंदे को निकाल रहे हैं तो वही फैसला आखिरी होगा, उसका विरोध नहीं हो सकता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे कहीं के नहीं रह गए हैं, ना घर के ना घाट के। उनके और उनके विधायकों के पास दूसरी पार्टी में विलय होने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शिवसेना तो उनसे पार्टी का टैग छीनने की पूरी तैयारी कर चुकी है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे अब जो कुछ भी कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे को वो खलता जा रहा है। वहीं जिस शिवसेना को एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के नाम पर हथियाना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए, उस शिवसेना को बिना किसी धर्म विभाजन के उद्धव ठाकरे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक उदाहरण उसका वही था जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया है दोस्तों। ऐसे में अब देखना यह है कि शिंदे गुट और भाजपा का आखिर होगा क्या। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।